एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, हम यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्जीलियस। वर्जीलियस वर्जीलियस ने क्या किया, दो काम किए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लिविंग मैटर और एक नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर, अब लिविंग मैटर जो है जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, और नॉन लिविंग मैटर जैसे रॉक्स, मिनरल्स। अब जो लिविंग मैटर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल के अंदर जिन कंपाउंड की सिंथेसिस होगी, फॉर्मेशन होगा, उन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे वर्जीलियस के अकॉर्डिंग। और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोली जाएगी, और नॉन लिविंग मैटर के से रिलेटेड जो कंपाउंड है उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, फॉस्फेट, सल्फेट, वो सारे के सारे जो है उनको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनसे रिलेटेड केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये हो गई हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहां पे आ गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनसे रिलेटेड केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बर्जीलियस का मानना यह था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही उनकी सिंथेसिस या उनका फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसा बर्जीलियस का मानना था। और बर्जीलियस ने इसी बेसिस पर अपनी एक थ्योरी दे दी थी जिसका नाम था बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। देखते हैं बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। वर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। तो बर्जीलियस का सीधा सीधा मानना है, बर्जीलियस का मानना यह है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई मिस्टीरियस फोर्स है, कोई मिस्टीरियस फोर्स है, कोई रहस्यमयी ताकत, पावर छुपी हुई है, फोर्स छुपा हुआ है, कोई मिस्टीरियस फोर्स है। जैसे किसी के ऊपर भूत आ जाता है, वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो इंसान क्या कहता है कि ये जो हरकतें कर रहा है ये इससे कौन करवा रहा है, इसके ऊपर जो भूत आ गया है। या कोई मकान खाली पड़ा है तो वहां से आवाजें आने लगती हैं लोगों को, तो बताते हैं कि भाई ये भूत करवा रहा है, इसका कोई साइंटिफिक जो है एविडेंस हमारे पास नहीं है। ऐसे ही बर्जीलियस ने भी बोल दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कुछ मिस्टीरियस फोर्स है, कुछ रहस्यमयी ताकत है, उसी की वजह से प्लांट्स और एनिमल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक सफेद झूठ है, मतलब पूरी तरीके से एक सूडो साइंटिफिक बिलीफ है, ये कोई एक्सपेरिमेंट से आने वाली थ्योरी नहीं है। तो प्लांट्स और एनिमल्स बर्जीलियस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं एक मिस्टीरियस फोर्स जिसको नाम दे दिया था वाइटल फोर्स की हेल्प से। वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स, ये वाइटल फोर्स क्या है, एक तरीके का सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, मतलब एक तरीके का बायोलॉजिकल फोर्स है।
बायोलॉजिकल फोर्स है, बायोलॉजिकल फोर्स है। ये कोई फिजिक्स वाला हमारा जो 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़ते हैं, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो वाला फोर्स नहीं है। ये एक नॉन फिजिकल फोर्स है, नॉन फिजिकल फोर्स है, एक रहस्यमयी ताकत है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। ऐसा कुछ होता नहीं है, झूठी थ्योरी है, बाद में अपने आप कैंसिल हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। ऐसा बोल दिया था। तो बर्जीलियस ने बोला इसका मतलब यह है कि हम लैब के अंदर कभी भी, कोई साइंटिस्ट लैब के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि लैब के पास वाइटल फोर्स नहीं है, वो तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड हम कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो बर्जीलियस की थ्योरी के जो भी पॉइंट है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेते हैं। दिस theory states that organic compounds are synthesized by vital force, vital force in living organisms only. और इसी लाइन का हम एक और मीनिंग निकलता है, उसको नोट करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, inorganic compound into organic compound in lab, आउटसाइड लिविंग सिस्टम, लैब के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। वाइटल फोर्स क्या होता है? वाइटल फोर्स क्या होता है पता होना चाहिए कि ये एक मिस्टीरियस फोर्स है, या हम इसको बोल सकते हैं बायोलॉजिकल फोर्स है, एक नॉन फिजिकल फोर्स है। एक नॉन फिजिकल फोर्स है। कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ओनली इन लिविंग मैटर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बस ये बर्जीलियस ने बताया है, इतनी ही थ्योरी है ये, और ये गलत है अपने आप में। अब देखो ये गलत कैसे साबित हुई? क्या हम लैब के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते? ऐसा नहीं है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, नाम था फ्राइडरिच बोहलर, और इनका अपना एक्सपेरिमेंट जिसकी हेल्प से इन्होंने ये बताया कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल सकते हैं। तो फ्राइडरिच बोहलर एक्सपेरिमेंट 1828। पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। देखो बोहलर ने क्या किया, एक कंटेनर में बोलर ने क्या किया, एक कंटेनर में ले लिया है
एक में KCNO और एक में डिजोल्व कर रखा है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, एक में KCNO है। ये पोटेशियम साइनेट, वो अमोनियम सल्फेट, दोनों को मिक्स कर लिया। अब दोनों को मिक्स करने पर क्या होना चाहिए और क्या रिजल्ट मिला है, तो हम इसको दो पार्ट में ऐसे करके डिवाइड करते हैं। एक तरफ लिखेंगे एक्सपेक्टेड, क्या उम्मीद थी, और क्या ऑब्जर्व हुआ है, ऑब्जर्व्ड। तो KCNO और NH4 का होल ट्वाइस SO4 जब आपस में रिएक्ट करते, KCNO प्लस अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, तो बनेगा हमारा क्या, K2SO4 प्लस NH4CNO, ये बनना चाहिए। आयंस का एक्सचेंज हो जाना चाहिए था, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते और इस तरीके का रिजल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। NH4CNO मिलना चाहिए था, NH4CNO नहीं मिला। तो हम यहां पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड क्या था हमारा, NH4CNO प्लस K2SO4। अब इसमें दो आयन है, एक अमोनियम आयन है और एक साइनेट आयन है, CNO माइनस साइनेट। एक होता है CN माइनस साइनाइड, साइनाइड, ये साइनाइड नहीं है ना, और एक होता है CNO माइनस, इसको क्या बोलते हैं, साइनेट 8। ये मिलना चाहिए था, लेकिन ये ना मिलके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है वो मिला है NH2CO NH2। बोलर ने क्या किया, पोटेशियम साइनेट अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया। आयंस एक्सचेंज होना चाहिए था, लेकिन आयंस का एक्सचेंज वाला प्रोडक्ट ना मिल करके हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है NH2CO NH2। अब देखो अगर अमोनियम साइनेट बनता तो हमारे पास जो कंटेनर है, बड़ा वाला कंटेनर है, इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट होते, अमोनियम का NH4 प्लस और साइनेट का CNO माइनस, ये दोनों आयन इसके अंदर प्रेजेंट होते। बड़े वाले कंटेनर के अंदर NH4 प्लस प्रेजेंट होना चाहिए था और CNO माइनस प्रेजेंट होना चाहिए था। अब देखो आयंस हमसे बातचीत तो करते नहीं है ना, तो आयंस कौन सा प्रेजेंट है इसके लिए हम थोड़ा सा सैंपल लेकर के क्या करते हैं, टेस्ट कराते हैं। जैसे बुखार आ जाता है ना, तो थोड़ा सा ब्लड निकाल करके टेस्ट करा लिया जाता है कि कौन सा बुखार आया है, कौन सा फीवर आया है, डेंगू फीवर है या फिर टाइफाइड वाला है या वायरल फीवर है। वैसे ही यहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट है, अमोनियम आयन प्रेजेंट है, साइनेट आयन प्रेजेंट है या कुछ और है, उसके लिए थोड़ा सा सैंपल लेकर के टेस्टिंग करते हैं। तो जब बोहलर ने अमोनियम आयन का टेस्ट किया, नेगेटिव आ गया, साइनेट आयन का टेस्ट किया, वो भी नेगेटिव आ गया। मतलब अमोनियम आयन भी बड़े वाले कंटेनर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, साइनेट आयन भी बड़े वाले कंटेनर के अंदर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन बोहलर ने उसके बाद देखो, जब मॉर्निंग में जाते हैं ना, मॉर्निंग में जब जाते हैं तो डेली एक स्मेल आती है यूरिन के अंदर, यूरिन के अंदर यूरिया प्रेजेंट होती है। तो वो जो यूरिया की स्मेल है, वो स्मेल इस बड़े वाले कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है। अब जब यूरिया का टेस्ट बोलर ने कराया तो वो पॉजिटिव आ गया। तो बोलर ने अमोनियम आयन का टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, साइनेट आयन का टेस्ट कराया, वो भी नेगेटिव आया। लेकिन जब बोलर ने यूरिया का टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आ गया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि बड़े वाले कंटेनर के अंदर अमोनियम साइनेट ना बन करके यूरिया का फॉर्मेशन हो चुका है, और यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखो हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहां पे अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा मेरा,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा? अगर मैं यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा, वो निकल के आएगा एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन NH4CNO, N2 और H4। अच्छा, अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं निकालूंगा तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, CO N2H4। इसका अगर मोलर मास निकाला जाए, एक मोल का मास, मोलर मास निकाला जाए, तो इसका मोलर मास भी कितना निकल के आएगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, 2 है 28 और 4 हाइड्रोजन, टोटल बनता है 60 ग्राम। इस यहाँ पे देखो, अगर मोलर मास निकालते हैं एक मोल का मास, तो इसका मोलर मास भी सेम निकल के आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम है, 60 ग्राम। अब ये वाला कंपाउंड जो है ना, ये वाला कंपाउंड यहां तक सेम है, वेट में कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो, ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये कोवेलेंट, ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, एक अमोनियम आयन है और एक साइनेट आयन है। और ये वाला जो कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। और कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है अधिकतर, और आयनिक बॉन्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये बना हमारा इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये बना हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो बोहलर का एक्सपेरिमेंट है, जहां बोहलर ने KCNO अमोनियम सल्फेट इस तरीके से मिक्स करके और डिसाइड कर दिया है कि कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि बोहलर फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैब के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था। तो बोहलर वाज फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं, यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू लैब। जिसके बाद जो बर्जीलियस का सूडो साइंटिफिक बिलीफ है, वाइटलिज्म है, पूरी तरीके से गलत साबित हो गया है। रियल में बोहलर ने क्या किया था? बोहलर यूरिया बना नहीं रहे थे, यूरिया बाई चांस बन गया है। बोहलर बना क्या रहे थे? NH4CNO अमोनियम साइनेट। तो हम यहां पे लिखते हैं, he did a chemical reaction, he did a chemical reaction between KCNO potassium cyanate, potassium cyanate and ammonium sulfate, and ammonium sulfate. To obtain NH4CNO, what by chance he obtained यूरिया। लेकिन बाई चांस उनको क्या मिल गया? यूरिया मिल गया।
इन फाइनल प्रोडक्ट्स बोहलर गोट negative test of ammonium ion, positive test of negative test of cyanate ion, negative test of cyanate ion, positive test of यूरिया। अब ऐसा क्या हुआ कि अमोनियम साइनेट की जगह यूरिया का फॉर्मेशन हो गया, तो हम क्या करेंगे, देखो क्या हुआ होगा, SO4 प्लस KCNO इन्होंने आपस में क्या बना लिया है, NH4CNO प्लस K2SO4। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहां पे 2 लगाना पड़ेगा हमें और यहां पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब ये जो बना है NH4CNO, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक कंपाउंड, ये अपने आप को क्या कर लेता है, ये रीअरेंज कर लेता है। यहां पर एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, ये अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है। जब हम जीओसी पढ़ लेंगे, इसमें बहुत सारे इफेक्ट आएंगे, रेजोनेंस वगैरह, इंडक्टिव इफेक्ट, वो सब पढ़ने के बाद, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन समझने के बाद फिर हम देख लेंगे कि NH4CNO किस मैकेनिज्म के थ्रू NH4CNO यूरिया में कन्वर्ट हुआ होगा। तो अभी हम खाली रिएक्शन लिख लेते हैं, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और ये हो गया हमारा यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये आयनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा सकते हैं NH4CNO। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इस एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन तो बोहलर ने ये निकाल लिया है, फ्राइडरिच बोहलर ने, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, पॉसिबल है। और दूसरा फिनोमिनन ऑफ आइसोमेरिज्म यहां पर ऑब्जर्व हुई है। देखो दोनों का NH4CNO जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था और जो ऑब्जर्व हुआ है NH2CO NH2, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों के अंदर सेम टाइप एलिमेंट सेम नंबर में प्रेजेंट हैं। इसके अंदर एक कार्बन ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन, दोनों में 4 हाइड्रोजन। तो अगर 2 कंपाउंड है जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम उन्हें आइसोमर्स कहते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, CON2H4। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो यहां पर फ्राइडरिच बोहलर को आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व हुआ और आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट फिर यहीं से आया। हम नोट कर लेते हैं कि बोहलर concluded that organic compound can be synthesized from inorganic compound in lab, और इसके लिए किसी भी वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं है। दूसरा, फिनोमिनन ऑफ आइसोमेरिज्म। फिनोमिनन ऑफ आइसोमेरिज्म भी
पहली बार यही मिली है, समझ जाना कि NH4 CNO एंड NH2 CONH2 ये क्या है, ये आइसोमर्स हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो यहां पर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी और फ्रेडरिच बोहलर एक्सपेरिमेंट समझ लिया है, बेसिक एकदम अपना देख लिया है। वाइटल फोर्स थ्योरी इसको हम बोलते हैं वाइटलिज्म है, ये वाइटलिज्म। वाइटलिज्म क्या होता है, सूडो साइंटिफिक बिलीफ, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के ऐसे ही कुछ बोल देना, सूडो साइंटिफिक बिलीफ। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही उनकी सिंथेसिस नहीं हो सकती, लैब में भी हो सकती है। लैब में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन होता है, हाइड्रोकार्बन प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हमें नोट करके क्या समझना है कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड C2, C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ना तो ये हाइड्रोकार्बन है ना ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं। होता क्या है, जब हम CO2 को पानी में मिला देते हैं तो पानी में मिलाने पर क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, ये भी टूट जाता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस में, फिर ये भी थोड़ा बहुत ब्रेक होता है तो H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, इस तरीके से। तो CO2 प्लस H2 के कॉम्बिनेशन से बनता है H2CO3। तो इनके जो सॉल्ट है ना वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास NaHCO3 Na2CO3 एंड H2CO3 आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड